दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की जिंदगी में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है। ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ जाता है कि मन करता है कि काश इसे कम करने का कोई रास्ता नजर आ जाता, काश ये किसी तरह से थोड़ा कम हो जाता। तो आज महात्मा बुद्ध की यह कहानी आपके जीवन के एक बहुत बड़े दुख को कम कर देगी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वो उन्हें कुछ समझा रहे थे कि तभी वहां पर राजा अजातशत्रु आ जाते हैं और वो बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और लोगों को आसानी से मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा ये सब करने का अब कोई मन नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा में, मेरे शासन में अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब आप ही बताएं बुद्ध कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से देता हूं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहीं पर ही विश्राम कर लिया जाए। फिर जैसे ही वो भिक्षु उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, उस गांव के कुछ लोग उसे रोक कर कहते हैं कि वहां मत जाओ, वहां एक जहरीला सांप है, वो काफी लोगों को डस चुका है। वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वो उसे मार देता है। वो भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक दिन तो सबको ही मरना है, अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। इतनी देर में वो सांप वहां पे आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता कि मैं तुझे मार डालूंगा? भिक्षु बड़े प्रेम से कहता है कि इसमें भय कैसा, तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो ताकि तुम्हें कोई मार ना दे। भयभीत तो तुम हो, इसीलिए तो तुम सबको मार देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि डसते तो तुम हो लोगों को, मैं नहीं। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है और ना ही जीवन की कोई लालसा है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? उस भिक्षु की बात सुनकर वो सांप हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे या फिर उससे डर करके भागते थे। उसने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो उससे नहीं डरा। फिर वो सांप उस भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ये रूप धारण ना करता तो ये लोग मुझे मार देते। भिक्षु बोले कि तुम सही कहते हो, लेकिन अगर तुम्हें इस जीवन के मोह से मुक्त होना है तो तुम्हें यह जानना होगा कि ये जीवन आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए तुम्हें कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहां से चले जाते हैं। उन भिक्षु के जाते ही वो सांप ये तय कर लेता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और उसने उसी दिन से सभी गलत काम करने छोड़ दिए। लेकिन इसका उस सांप पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जो लोग उससे डर करके भागते थे वो भी अब उसे मारने की कोशिश करने लगे, उसे खरोच मारते, उसे चोट पहुंचाते। वो सांप अब बहुत ही दुखी रहने लगा। वो हमेशा चोटों से ग्रस्त रहता क्योंकि अब वो लोगों को चोट नहीं पहुंचाता था बल्कि सबके साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोग इसका गलत ही फायदा उठाते थे क्योंकि उस सांप को लेकर जो उन लोगों के अंदर भय था वो अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद वो ही भिक्षु उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। जब वो भिक्षु उस सांप को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पहले सांप की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई। फिर वो सांप आकर उन भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे समझाया
तब से मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया, लेकिन लोग इसका गलत ही फ़ायदा उठाने लगे। वो मुझे ही नुकसान पहुंचाने लगे, मुझे ही चोट देने लगे। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? उन भिक्षु ने कहा कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो? क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर ये ही तुम्हारा नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंदर से अपने उद्देश्य को ही गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को बदलना है। बाहर जो जरूरी है वो तो तुम्हें दिखाना ही होगा। तुम एक जहरीले जीव हो और तुम्हें लेकर लोगों के अंदर भय होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर तुम्हें लेकर भय नहीं होगा तो वो तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हें अंदर से खुद को बदलना है, बाहर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। बस उनके अंदर अपना भय पैदा करना है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को खत्म करते हुए राजा अजातशत्रु से पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा? इसका अर्थ बस इतना ही है कि तुम्हें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना है, तुम्हें खुद को भीतर से बदलना है। क्योंकि अगर तुम खुद को प्रेम पूर्ण पाओगे तभी तुम खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे तभी तुम दूसरों को भी खुश रख पाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम भीतर से कैसे हो। अपने उद्देश्य को कभी मत भूलना जिसके लिए तुम्हें यह जीवन मिला है, क्योंकि अगर तुम अपने उद्देश्य को ही भूल जाते हो तो बाहर से दिखाने के लिए चाहे तुम अपना स्वभाव कितना भी बदल दो, लेकिन अंदर से तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि हमें जरूरत से ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, जो पेड़ सीधे होते हैं वो ही सबसे पहले काटे जाते हैं। इसलिए हमें खुद को भीतर से बदलना है, एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन बाहर से जो इस दुनिया को दिखाना ज़रूरी है वो आपको दिखाना ही होगा, वरना लोग आपका हमेशा गलत फ़ायदा उठाएंगे और आप हमेशा दुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ही इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में।